रहीम अदम एतमाद के हवाला से जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी वो गैर आइनी और गैर कानूनी थी। डिप्टी स्पीकर ने कानून से मग़ायर बात की है और इतना तो कोई डिक्टेटर भी काम नहीं कर सकता था जितना डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी की गवर्नमेंट को बचाने के लिए ऐसा काम किया। हालांकि वहाँ जो थी वो काउंटिंग होनी थी और अगर 172 अपोजिशन अरकान जो है वो पूरे कर देती है तो उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होती है। अगर पूरा नहीं कर सकती थी तो उसको अदम एतमाद को जो है वो स्पीकर ने जो नाकाम डिक्लेयर करना था। लेकिन ये आर्टिकल 5 ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने निकाल के ले आया है। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी और ना डिप्टी स्पीकर के पास कोई अख्तियार है कि वो किसी बंदे को ये कहे कि भाई आप गद्दार हैं, आप मुहब्बे वतन नहीं हैं। और जिस मुत्तहिदा अपोजिशन पे इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कम अज़ कम उनकी भी जो वर्शन है उनको भी सुनना चाहिए था, उनका भी मौक़िफ़ लेना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि जो ख़त बता रहे हैं वो ख़त बिल्कुल जो वो गैर कानूनी है और जाली ख़त है, सिर्फ उसको एक बुनियाद बनाया गया है, कोई उसकी हैसियत नहीं है। ये 3-4 तारीख मार्च को अगर मिला है तो उसमें उसको फ़ौरन कॉल करना चाहिए। ठीक है जनाब, वो सफ़ीर के साथ मिल रहे हैं, उनको शाबाश दे रहे हैं। कल भी अलीम खान ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ऐसे ही काम कर रहा है जिस तरह एक बंदे का तबादला हो और वो अपने दफ्तर को जाते जाते आग लगा दे कि यहाँ को दूसरा आदमी ना बैठे। और ये बिल्कुल मुल्क जो है वो आइनी बुरान का शिकार है। ये पाकिस्तान जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और अल्लाह ताला की ज़ात ने 27 रमज़ान मुबारक को ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान हमें जो है वो अता किया, इसमें आइनी बुरान पैदा करके आज फिर बड़े लोग यानी खुश हो रहे हैं PTI के। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो टूट गई है, आपकी गवर्नमेंट तालील हो गई है। ठीक है जी, आप इस लिहाज से उम्मीद पे फिर जा रहे हैं कि मैं लोगों के से वोट लेके आऊँगा। किस बुनियाद के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा महंगाई की है? आपने इस बुनियाद पे वोट लेंगे कि आपने अपने बयानिए का इनराफ किया है। आपने कहते थे कि मैं ब्लैक मेल नहीं हूँगा, आप कहते थे कंटेनर पे खड़े होकर कि जिस मुल्क में महंगाई हो वहाँ वज़ीर आज़म जो होता है वो करप्ट होता है। तो ये सब काम आपने किया। आप ब्लैक मेल भी हुए, परवेज़ लाई साहब से ब्लैक मेल हुए, जिसके 9 MPA थे, आप उनसे ब्लैक मेल हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आपके जो चंद मशीर हैं, वज़रा जो हैं दाएँ और बाएँ जो हैं, वे आपको तबाही के दाने पे लेके खड़े गए हैं। आइंदा सियासत में इंशाल्लाह आपका कोई नामो निशान नहीं होगा। लोग आपको मुस्तरद कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। और आपके बयानिए की जो नफ़ी कर रही है, जो आपने महंगाई लोगों को दी है, जो आपने कश्मीर फरोशी जो आपने की है, मसला कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए आपने ख़त्म कर दिया है। ठीक है जी, तेल आपने महंगा कर दिया, आटा चीनी चोर आप जो है वो साबित हो गए हैं। आप मुल्क के लिए करप्ट हैं, आप चोर हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हमेशा हमेशा के लिए सियासत से ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तानी कौम आपको अब जो है वो दोबारा वोट नहीं देगी। और जो है ये आप जो आइनी बुरान पैदा किया, अब तमाम जो उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। देखें, हम इनको वोट देकर हम भेजते हैं असम्बली के अंदर ही कानून साजी करें। क्या इन्होंने कानून साजी करनी है? इन्होंने कानून की दर्जियाँ बखेर दी हैं। अब हमारी उम्मीदें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, तो फिर इनका क्या फ़ायदा है मैंने बना के और MPA बना के हम असम्बली के अंदर भेजते हैं? घर रहना चाहिए। ये बिल्कुल उन्होंने गलत काम किया। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये जो सिलसिला इन्होंने ये कौमी असम्बली में किया है, मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मैं यहाँ हमारी ज़ुम्मेदार अस्करी क़यादत है उनसे मुतालबा करता हूँ कि ये खुद एक्शन लें। ये ऐसे तो नहीं ये एक बंदे के हाथ में इन्होंने पूरा मुल्क दे दिया जिसका ना कोई बच्चा इधर है ना कुछ है। इसने मुल्क को तबाह करके रख दिया हुआ है। वो लोग जो इसको दिन रात औरतें बीबियाँ गालें दे रहे, आज ये मजलूम किस चीज़ में बन रहा है? इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया है। रात को सोए हुए 10-15 रुपये डीजल पेट्रोल महंगा करता। हमें मरूने मिन्नत होना चाहिए अपोजिशन का। ये कहता है कि साजिश है बरूनी। अपोजिशन ने तो ये हक अदा किया, अगर ना होता तो लोग उनको जूते मारते, क्योंकि उन्होंने ये हक अदा किया। उन्होंने इसको उतारने के लिए ये सोया हुआ भी महंगाई करता है सब कुछ। अभी अलीम खान की बात सुनो, ये इन्होंने एक DC लगाने के लिए करोड़ों लिए हैं और लोग कराने पाक उठा के कह रहे हैं कि हम ज़मीर की आवाज़ पे। लोगों ने अवाम में नहीं जाना। वो सारे अदम एतमाद वाले कह रहे हैं कि हमने अवाम में जाना है, इसलिए हमने अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के जा रहे हैं। उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। ये कह रहा है इसके खिलाफ साजिश। इसके खिलाफ क्या साजिश? ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। जब से ये आया इसने इस कदर महंगाई कर दी है तो गरीब आदमी का जीने, वो दानश्वर
जो यहाँ बैठ कर बयान देते हैं जी ये कर गया जी वो कर गया जी ये सरप्राइज इसने क्या दिया, सरप्राइज की कौन सी बात है। मैं पुरजोर अपील करता हूँ अपनी अस्करी की आदत से कि अस्करी की आदत इसमें, क्योंकि मुल्क तबाह हो रहा है इसकी वजह से। इसने जो एक्शन कर रहा है, पहले इसने महंगाई का तूफान बर्पा किया, अभी ये जो सिलसिले शुरू कर रहा है, इसमें सच्ची बात है कि इसने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। इसको क्या खबर है कि बाहर क्या है, कहता है कि मैं आलू प्याज का नहीं, मुझे नहीं पता होना चाहिए। यहाँ लोगों का मसला ही आलू प्याज है। आप अगर रो तो आप बरतानिया की बात करते हो तो आप उधर ही रहो, बरतानिया कानून जिधर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई आपका बच्चा इधर है, आपकी जो जायज़ नाजायज़ औलाद है वो बाहर ही है। जब वो यहाँ नहीं है, आप अपना घर नहीं जो बंदा चला सकता। हमारे मुल्क आफरीन है हमारे इन लोगों पे जो इसके लिए बाहर निकलते हैं, वल्ला इन लोगों पे आफरीन है जो ये इसके लिए ये बाहर निकलते हैं। ये मुफलस है जी, ये मुल्क का क्या मुल्क का खैर ख्वाह है, कौन सी खैर ख्वाही की है। कश्मीर तो हमारा इसने बेच दिया, सब कुछ इसने वो काम कर दिए, सी पैक इसने रूल बैक कर दिया बंद। ये किसके कहने पे किया है, वो चाइना के साथ था। अगर ये अमेरिका का नहीं है तो और किसका है। ये सारी चीज़ें ये उनका भेजा हुआ बंदा है, ये सब कुछ कर रहा है। और जितने ये भौंकने वाले उसके साथ हैं, वो शहबाज गुल टाइप लोग, ये किसी काम के नहीं, ना कभी काउंसलर बने। उनकी लोग शक्ल देख के अपना टीवी बंद कर देते हैं। उन लोगों से ये किरदार कुशी करवा रहा है, उन लीडरों की जिन्होंने नवाज शरीफ ने इस मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाया, भट्टो ने इस मुल्क को ट्रैक पे, वो लोग थे। ये किधर से आ गया जिसने किसी की खबर ही नहीं ली। ये जुल्म की इंतहा कर दी है। हमें अस्करी की आदत से दोबारा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि फौरी एक्शन ले इसके। ये गलत एक्शन पे अगर आपने आज एक्शन ना लिया कि ये इनको स्पीकर को अलाउ है, तो ये मुल्क बुरहान की तरफ जाएगा। खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा हमारी अस्करी की आदत है वो जो मुल्क का सोचती है और उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस बुरहान से निकालें मुल्क को। मैं नहीं अल्फाज पे। मेरी उम्र तकरीबन 67 साल के करीब है। 50 साल से ज़्यादा मैंने पाकिस्तान की सियासत के मुख्तलिफ नशेब व फराज देखे हैं। मैंने इस सारी ज़िंदगी में जो मौजूदा हुकूमत इमरान ख़ान की 3 साढ़े 3 साल की जो हुकूमत है, जो इसमें देखा है वो इससे पहले कभी ना देखा है ना सुना है। खान साहब को याद होगा ये कंटेनर पे खड़े होकर क्या क्या बातें करते थे। ये कहते थे जिस मुल्क में महंगाई हो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। ये बिजली के बिल जलाते थे और इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया। पाकिस्तानी अवाम से वोट लिए और वोट लेकर उसी पाकिस्तानी अवाम का इन्होंने सत्यानाश किया। आज मुल्क की जो सूरत हाल है, जिस तरह महंगाई है और गरीब आदमी जो है वो पिसा हुआ है, जो छोटे लोग हैं, मज़दूर है जो, वो उनकी हालत है। और फिर देखें आप कि यहाँ गंदम का क्या जो खाद है, खाद बीज का किस तरह बहरान आया और ज़मींदार जो है उनका किस तरह इस्तेसाल हुआ कि 10-10 हज़ार रुपये में जो DAP खाद है वो उसका एक तोड़ा भी नहीं मिलता था। आज मुल्क में जो है वो अफरा तफरी का माहौल जो है वो सिर्फ इस वजह से है कि ये गैर संजीदा क़यादत जो थी ये इस मुल्क पे मसलत थी। खान साहब ने मुल्क का सत्यानाश किया है और जो इन्होंने ये जो अब खेल खेला है असम्बली के अंदर, अदम एतमाद की तहरीकें हर दौर में पेश हुई हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ भी पेश हुई और इस तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी पेश हुई। अदम एतमाद की तहरीक में ये था कि 172 इन्होंने अकाउंट करने थे। अगर उस अदम एतमाद पे कोई मसला था तो इन्हें वो तहरीक ही नहीं लेनी चाहिए थी। और उसके बाद इन्होंने जो वहाँ खेल खेला है, मुल्क को बदनाम किया है, पूरी दुनिया पे पाकिस्तान का जो है इमेज उसको ख़राब किया है। मैं समझता हूँ कि खान साहब जो हैं वो इस अहल नहीं है। और जिस तरह मेजर साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे हम उम्मीदें लगी हुई हैं, आइनी बहरान जो है वो इसका ख़ात्मा करेंगे और इस करप्ट टोला जो है
اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ شہباز گل اور فواد چودھری، اور پہلے ایک ان کی وہ تھی خاتون، کیا نام تھا، فردوس عاشق اوان، ان کی جو بازاری زبان تھی، اس طرح تو وہ شاہی محلہ لاہور میں بھی نہیں لوگ کرتے، جو وہاں پھول بیچتے ہیں اور وہ ان کی زبان گندی ہوتی ہے۔ یہ ایک سیاست ہے، سیاست میں یہ ماحول ہونا چاہیے، افراتفری کا ماحول ہونا چاہیے، اور گندی غلیظ زبان استعمال کر کے پورے علاقے کو جناب والا، پورے ملک کو اس کا بیڑا غرق کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عسکری قیادت جو ہے، ہم ان سے امید رکھتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس آئینی بحران کا خاتمہ کر کے اس ملک کو جناب والا وہ دوبارہ جمہوریت کی جو پٹڑی ہے اس پہ یہ چاڑیں گے۔